जय माता महालक्ष्मी। शुभ शुक्रवार। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी। मन से पुकारो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य एक दिन भिक्षाटन के लिए निकले तथा घूमते घूमते एक द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। दुर्भाग्य से वह दरिद्र ब्राह्मण परिवार का घर था। अपने दरवाजे पर आए अत्यंत तेजस्वी सन्यासी अतिथि को देखकर ब्राह्मणी लाज में पड़ गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा। अजीब सी घबराहट सी होने लगी कि अब मैं क्या दूंगी इस तेजस्वी को भिक्षा में। मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, लेकिन मेरा जो धर्म है वो नहीं मानता। मुझे तो कुछ देना है। घर आए हुए किसी अतिथि को खाली हाथ में कैसे जाने दूं। अपने बुरे दिनों के बारे में सोचकर उसको रोना आ गया। किसी तरह आंसू पोंछे, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ ना मिला। तभी अचानक से पलंग के नीचे कुछ पड़ा उसे दिखा। क्या था वो? एक आंवला, थोड़ा सा सूखा हुआ था। उसको उठाया, धोया, पोंछा और बाहर आए हुए सन्यासी के पास पहुंच गई। प्रभु कृपा करो, मेरे को यही है मेरे पास आपको देने के लिए, कृपया इसको स्वीकार करें। उस सूखे क्षीण आंवले को देखकर आचार्य को उसकी दीन अवस्था के बारे में पता चल गया। आखिरकार उनको तरस आया, मन द्रवित हो गया, दया से मन भर गया। दिल की दया आंखों पर दिखाई देने लगी। वहीं बैठकर ऐश्वर्य की सुख अधिष्ठात्री वात्सल्यमयी करुणानिधि दीन हितेषणी माता महालक्ष्मी की स्तुति आरंभ कर दी। अंगम हरे पुलक भीषण मावर्तंती। आचार्य की वाणी से अनायासी करुणा रूप ऐसी कोमल कान पद्मावली स्फुटित हुई, जिसे सुनकर माता महालक्ष्मी दौड़ी चली आई। त्रिभुवन मोहिनी रूप से प्रकट हुई आचार्य शंकराचार्य के सामने और कहा, हे पुत्र, मुझे क्यों स्मरण किया है? आचार्य शंकर ने माता को प्रणाम किया और उस गरीब ब्राह्मण परिवार की व्यथा बताई। हाथ जोड़े निवेदन किया, माता, हे भक्त वत्सला, इनका दारिद्र्य दूर करिए, इनकी गरीबी दूर करिए। माता महालक्ष्मी थोड़ी सी शांत हुई, सोचा और कहा, पुत्र, इनके प्रारब्ध में नहीं है। किंतु शंकराचार्य कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने कहा, माता, आप का स्तोत्र मैंने इस आंगन में किया है, आपको मैंने इस आंगन में बुलाया है, आप मेरी आवाज़ सुनकर आए हैं, तो क्या अब भी आप कहते हैं कि इनके प्रारब्ध में नहीं है? साक्षात लक्ष्मी इनके आंगन में आके खड़ी हैं और ये असंभव कैसे है? माता मुस्कुराई, बोली, पुत्र, तूने मुझे असमंजस में डाल दिया है। इस परिवार को बोल कि कनकधारा यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और नित्य 3 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। शंकरा जी ने करबद्ध किए, बोला, जय माता, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आचार्य शंकराचार्य ने यह माता द्वारा बताई हुई विधि की और देखते ही देखते उस गरीब ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। वह गरीब ब्राह्मण अब ब्राह्मण गरीब ना था, वह एक धनवान ब्राह्मण हो चुका था माता महालक्ष्मी की कृपा से। तब से यह नियमित रूप से अगर हम भी हमारे घर में कनकधारा स्तोत्र का नियमित 3 बार पाठ करते हैं तो दरिद्रता गरीबी उल्टे पांव घर से चली जाती है। जय माता महालक्ष्मी।